बाहर रहते हैं ना, शुद्ध दूध नहीं मिलता है, सही फल नहीं मिलता है, कमजोरी मालूम पड़ने लगती है, रात में जग कर के पढ़ते हैं। इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दिया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा अंडा, मांस, मछली खा लो। वैज्ञानिकों को चिंता हुई भाई किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत शाकाहारी में है कि मांसाहारी में। देखा कि शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो। जैसे मूंग के दाल में 24 में प्रोटीन है, मसूर में 24 में प्रोटीन है, अरहर में 22.3 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43.2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम। आपके शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, उसी का अभाव होता है शरीर में तो ठेहुना में, कमर में, बाजू में दर्द प्रारंभ होता है, चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, चलने में थकान महसूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अभाव के कारण। जबकि इन पदार्थों को खाएंगे 100 ही ग्राम कितना मिलेगा। मूंग का दाल कहेंगे 56.6 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 57.9 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चना का दाल कहेंगे 60.1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि मांस में, मछली में, अंडा में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, पूरा नील। अब आपके शरीर में शक्ति कितना मिला उसको कहते ऊर्जा, साधारण भाषा में कहते ताकत। ऊर्जा, ताकत अंग्रेजी में कहते कैलोरीज। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम कहेंगे 655 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा खाएंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। शाकाहारी में इतना याद नहीं रहेगी, सबसे कम शक्ति वाला कौन तो है अरहर का दाल और मेथी, तब है 333 कैलोरीज, 3 सबसे कम वाला। मांसाहार में सबसे अधिक ताकत वाला कौन है? बकरी का मांस। कितना ताकत? 194 कैलोरी। तुलना कीजिए, कोई तुलना है? जबकि घी में 900 कैलोरीज, अब मछली में मात्र 91, और उसी मछली के पुछड़ी पकड़ते हैं, पॉलीथीन में घुमाते हैं, मुँछ में घी लगाते हैं, ताकत खा रहे। ये तो मूर्ख का ठिकाना। अरे तो जल को साफ करने परमात्मा बनाया, जल जीवन, और जल में गाय मर जाती है, भैंस, घोड़ा, गधा, पैखाना, खखार, सबको पानी में फेंक देते हैं, अब मछली टप से खा जाती है, और उस मछली को हमारे भाई बहन तो टप से खा जाते हैं। क्या खा गए? क्या खाए? सोच ली। 4 प्रकार के शुगर बताया गया है। एक शुगर है कि रोड को साफ करता है, दौरान दीजिए सारी गंदगी को शुगर बाद साफ कर देगा। एक शुगर है मुसलमान के घर में
कौन? मुर्गा मुर्गी। वो बच्चा लोग टट्टी करते, सबको साफ करते रहता, खखार ठोक सब मुर्गा मुर्गी खा जाते हैं। एक सुगर है जो पानी को साफ करते, कौन? मछली, सारी गंदगी को। एक सुगर नहीं, इसमें बैठे होंगे, तीनों को साफ करते हैं। इसमें भी होंगे मोटका सुगर, तीनों को साफ। सुतर गया तो सुगर वो खा जाएंगे, मुर्गो खा जाएंगे, मछलियों, सबसे बड़का सुगर। तो संत महात्मागण कहते हैं ये मानव बनिए कम से कम, अरे देव नहीं बन सको तो मानव तो बनो। अरे जो कोई कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं गलती कर रहे हैं, समझाने पर सुधार करते हैं, इंसान कहलाते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं फिर भी अकड़ के चलते हैं, उसी के हैमान कहते हैं। कम से कम इंसान तो बनो भाई, मानव का शरीर भगवान ने दिया है तोहफा में, इंसान बनो। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। इसलिए ये संतों का संग अगर मिल जाए तो देखिए, एक नौजवान ने कहा बाबा हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, हम जो थ्योरी पढ़ते हैं प्रैक्टिकल भी करते हैं। कहाँ? तो आपने कहा शाकाहारी मांसाहारी में थोड़ा प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल देखो। घोड़ा बैल मनुष्य आदि को देखे हो, जन्म लेने के समय आँख खुला रहता, तो मनुष्य तो भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन जानवर को ज्ञान है। बैल को, घोड़ा को, गाय को 3 दिन भूखा छोड़ दो और मछली मांस बना के दे दो, मर जाएगी गाय, बैल मर जाएगा, घोड़ा मरेगा कि खाएगा नहीं। इतना नियम है कि भगवान हमको शाकाहारी बनाया है। मनुष्य है कि जानवर से बदतर है। इनको जो दीजिए, अरे सबसे बदतर जानवर गधा, मंद बुद्धि। अब गधबों को दे दीजिए, मछली नहीं खाएगा। ये मानव गधा से भी गधा है, जो दे दीजिए आगे में सबको भोग लगा देगा, जो सब जगह माल गोदाम। तो घोड़ा बैल है शाकाहारी। और कुत्ता को देखा है ना मांस खाते हुए, कहाँ? अगर मांस खाने ताकत होता है तो कुत्ता को होना चाहिए। तो जरा घोड़ा को कुत्ता को लड़ाओ, कौन जीतेगा? एक लात कहीं मार दिया कुत्ता एकदम जोर से, तो घोड़ा एक लात मारेगा कुत्ता को तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाने देगा। 45 पापा आप इनके बाद मनुष्य में बात कीजिए। मनुष्य में देखिए भगवान राम थे शाकाहारी, रावण मांसाहारी, दोनों लड़े, कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? एक साधु के वचन में, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाई के, मांस मचलने खाई के ना। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछारी के, मांस मचलने खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। मक्खनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछारी के,
मांस मचल नहीं खाई के नाम, अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मचल नहीं खाई के नाम, होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के। मांस मचल नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने कहा कि महात्मा से कि बाबा जी, आदमी आजकल क्या सब खाता? तो महात्मा ने कहा, विद्वान बाबू, आपको ये पूछना चाहिए कि आदमी आजकल क्या नहीं खाता। का वही कहिए बाबा। कहने लगे, केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाए बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु है, केवल पतंग, पतंग का कई अर्थ होता, फतिंगा भी होता, तो यहाँ पतंग का अर्थ है बच्चा उड़ाते हैं कागज का गुड्डी, वो आदमी नहीं खाते हैं। केवल पतंग विहंगमों, जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जितने जंतु है, नाव को छोड़ करके सबको खाते। ये भी तो कर्मकार की बहादुरी है। लकड़ी पर कहीं मांस चमड़ा नहीं साटा। अगर मांस चमड़ा साट देता तो लकड़ी को ही मोचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता। तो वहाँ नहीं है कुछ तो छोड़ दे। जलचरों में नौ, भोजना चतुष्पदों में चार पाँव वाले जानवर में चौकी, खटिया, पलंग को छोड़ करके सबको खा जाते हैं। हम लोग जाते हैं दक्षिण भारत। अभी भी आज सुबह में नहीं आए वही प्रोग्राम, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान से फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। तो बैठ कर के उन्हीं लोगों का प्रोग्राम बना रहे। अगस्त से निकलते हैं तो 2-3 महीना उधर लग जाता। एक बार गए थे कर्नाटक, तो सत्संग करके जब लौटे तो इसी तरह छोटा सा रोड और दोनों तरफ दुकान। तो दुकान सजा के लोग रखा था, अपने यहाँ बनाते हैं ना पराठा, भुजिया, चावल। तो वहाँ दूसरे चीज़, चावल है, भुजिया है, पराठा